हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं मैंने थ्योरी बेस्ड और थ्योरम बेस्ड दिए हैं, तो आप चाहे तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, एफ जेड अगर एंटायर फंक्शन है और बाउंडेड है तो हमारा एफ जेड क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। बाय विच थ्योरम? बाय थ्योरम बाय ल्यूब्रिज थ्योरम। तो ल्यूब्रिज थ्योरम कहती है कि अगर फंक्शन एंटायर है और बाउंडेड है तो एफ जेड कैसा होगा? कॉन्स्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फंक्शन हमारा नॉन कांस्टेंट है और एंटायर फंक्शन है तो फिर फंक्शन यानी एफ जेड क्या होगा? अभी हमने ऊपर देखा है कि फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो वो कैसा था? बाउंडेड फंक्शन था। लेकिन अब क्या है? नॉन कांस्टेंट है, तो अब क्या होना चाहिए? अनबाउंडेड होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एफ जेड हमारा सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, सी आर इक्वेशंस यानी कौची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे, तो फंक्शन कैसा होता है? फंक्शन एनालिटिक होता है। नेक्स्ट है, अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है और उसका इंटीग्रेशन क्या है? ज़ीरो है। अगर कोई फंक्शन हमारा अंडर कंटूर सी एफ जेड कैसा है? ज़ीरो है, तो एफ जेड क्या होगा? एफ जेड हमारा कैसा होगा? एनालिटिक फंक्शन होगा। ये भी थ्योरम है, अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है, ये भी एक थ्योरम है, अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है और उसका इंटीग्रेशन ज़ीरो होता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा बाय मोरेरास थ्योरम। बाय मोरेरास थ्योरम। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर फंक्शन हमारा एंटायर है तो एफ डैश जेड कैसा होगा? ज़ीरो होगा, नॉट एंटायर होगा, नॉन कांस्टेंट होगा या नॉन ज़ीरो होगा? जब भी हमारा फंक्शन एंटायर होगा तो एफ डैश जेड कैसा होगा? ज़ीरो होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर एफ जेड एंटायर फंक्शन है इन विच प्लेन, वो पूछ रहा है एफ जेड इज़ एंटायर फंक्शन इन विच प्लेन, किस प्लेन में होता है? तो हमें पता है कि यहाँ पर जो जेड हम पढ़ रहे हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पर ये जो आई है ये किस चीज़ को सिम्पलाइज करता है? कॉम्प्लेक्स को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स प्लेन। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ़ एफ जेड यू प्लस आयोटा वी, अगर एफ जेड हमारा एंटायर फंक्शन है तो यहाँ पर जो ये यू और वी है ये कैसे फंक्शंस होंगे? यू वी नॉन कांस्टेंट होगा, हार्मोनिक होगा या नॉट हार्मोनिक होगा या इक्वल फंक्शन होगा? तो यहाँ से अगर यू वी हमारे पास कैसा होगा? अगर एफ जेड एंटायर है, हार्मोनिक फंक्शन होगा। हार्मोनिक फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? जो अगर कोई फंक्शन हमारे को दे रखा है और वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तब हम बोलते हैं वो हार्मोनिक फंक्शन है। लेकिन अगर फंक्शन ऑलरेडी एंटायर फंक्शन दे रखा है तो वो फंक्शन हमारा हार्मोनिक फंक्शन हो सकता है अगर वो लाप्लास को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर फंक्शन एफ जेड यू प्लस आयोटा वी इज़ एंटायर फंक्शन देन, अगर फंक्शन हमारा एंटायर है तो यहाँ पे यू वी का रिलेशन बताना है। यू वी अगर हमारा नॉन कांस्टेंट फंक्शन है तो यू वी कैसा होगा? ऑर्थोगोनल फैमिलीज को बिलोंग करेगा। अगर यू वी कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा तो यू वी क्या होगा? ऑर्थोगोनल फैमिली को बिलोंग करेगा। यू वी कॉन्स्टेंट होगा तो यू वी डू नॉट ऑर्थोगोनल फैमिली कांट डिटरमाइंड। तो यहाँ से अगर हमारा फंक्शन एंटायर है तो यहाँ से यू वी का क्या रिलेशन होगा? यू वी जो है अगर कांस्टेंट है, अगर यू वी हमारे कांस्टेंट है तो यू वी आपस में क्या करेंगे? ऑर्थोगोनल फैमिलीज को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इज़ ज़ीरो, देन एफ जेड इज़ एनालिटिक फंक्शन। तो ये भी हमने ऊपर पढ़ा है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और इसका इंटीग्रेशन ज़ीरो है और वो एनालिटिक भी है तो बाय विच थ्योरम? बाय मोरेरास थ्योरम। और मोरेरास थ्योरम जो है किसका कन्वर्स है? इंटीग्रल कोचीज इंटीग्रल थ्योरम। कोची इंटीग्रल का क्या है? ये कन्वर्स है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर फंक्शन एफ जेड हमारा कॉन्टीन्यूस है तो एफ जेड कैसा होगा? अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो एफ जेड क्या होगा? एनालिटिक होगा, डिफरेंशिएट होगा एवरी पॉइंट, मे बी और मे नॉट बी एनालिटिक और कांस्टेंट। अगर फंक्शन हमारा कैसा है? कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट होगा भी या नहीं होगा, हम नहीं कह सकते। बट हाँ, अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट है तो वो हमारा कॉन्टीन्यूस 100% होगा, वो हमारा कंटिन्यूस 100% होगा। तो यहाँ से अगर हमें फंक्शन कैसा दे रखा है? कॉन्टीन्यूस गिवन है, तो हम क्या बता सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएट है? नहीं। तो मे बी और मे नॉट बी एनालिटिक। अगर वो पूरे प्लेन में है, यहाँ से पूरे प्लेन में है तो उसको हम बोलते हैं एंटायर फंक्शन।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मे बी और मे नॉट बी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।